पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन के मंदिरों में दर्शन किए और प्रेमानंद महाराज से मुलाकात भी की। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने परिवार समेत संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनसे मुलाकात की। इस दौरान प्रशांत कुमार की पत्नी आईएएस डिंपल वर्मा और बेटी भी मौजूद रहीं। मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज ने प्रशांत कुमार से कहा कि आपने देश और प्रदेश की सेवा की है और अब आप रिटायर हो चुके हैं, समाज की सेवा कर चुके हैं। प्रेमानंद महाराज ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से कहा कि अब आप भगवान का स्मरण कीजिए और ऐसे कर्म कीजिए कि अगले जन्म में फिर मनुष्य बने। मुलाकात के दौरान प्रशांत कुमार, उनकी पत्नी और बेटी हाथ जोड़े प्रेमानंद के सामने खड़े रहे। और आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली के लुटियंस स्थित अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव के इस नए घर की पहली मेहमान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। सीएम रेखा गुप्ता ने एक गणेश प्रतिमा उपहार के रूप में दी और कहा कि सीएम मोहन के साथ विकास के अनुभवों, सुशासन के संकल्प और जनसेवा के प्रयासों पर चर्चा हुई। दिल्ली की जिला अदालतों में पिछले कई दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल गुरुवार को खत्म हो गई। वकीलों के संगठनों ने फिलहाल हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया। बता दें कि हड़ताल उस नोटिफिकेशन के विरोध में की गई जिसे दिल्ली एलजी ने 13 अगस्त को जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थानों से गवाही देने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत दिल्ली में व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की जाएगी। इसके तहत लोगों को सरकारी सेवाएं मोबाइल के जरिए मिल जाएंगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार डिजिटल सेवाओं को और आसान बनाने की तैयारी में है। रेखा सरकार जल्द ही व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जिसके जरिए लोग घर बैठे कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। पूरी दिल्ली में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय भी शामिल हुए। उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहनकर कूड़ा उठाया। इसके जरिए दिल्ली के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी स्वच्छता को लेकर गंभीर है। हर दिन अलग अलग इलाकों में स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ऑपरेशन चला रही है। इस मुहिम में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने 30 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले हैरी बॉक्सर और रोहित गोदारा गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। और बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की से जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इस बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश जो है मौके से फरार हो गया। बदमाश से हथियार और बाइक जब्त की गई। यूपी के जालौन में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बने हुए एक अवैध गोदाम को धराशायी किया गया। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चलता है तो तस्वीरें कुछ यूं होती हैं। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है धराशाही नजर आता है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के आक्रमण की ये तस्वीरें यूपी के जालौन की है, जहां सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर 86 लाख रुपए की लागत से बनाए गए गोदाम को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तहसीलदार ने कब्जाधारियों को कब्जा खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस देने के बाद भी कब्जा खाली नहीं किया गया तो प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर को उतार दिया। प्रशासन के इस पीले पंजे ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण को पल भर में धराशायी किया। और देश के विभिन्न राज्यों से आज सुबह कौन सी बड़ी खबरें आई हैं, अब उस पर एक नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में चलती ई स्कूटी में अचानक से आग लग गई। जानकारी के मुताबिक एक छात्रा लाइब्रेरी से पढ़ाई कर लौट रही थी। बीच रास्ते में अचानक स्कूटी से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते स्कूटी को आग ने पूरी तरह घेर लिया। छात्रा वक्त रहते स्कूटी से कूद गई, सुरक्षित बच गई। थोड़ी देर में स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक अनोखी और भावनात्मक शव यात्रा देखने को मिली, जहां परंपरागत रूप से बोले जाने वाले राम नाम सत्य है के बजाय छत्तीसगढ़ी भाषा में भजन गाकर दिवंगत को अंतिम विदाई दी गई। भजन में शरीर की नश्वरता और जीवन की क्षणभंगुरता का जिक्र किया गया। इस अद्वितीय परंपरा ने वहां मौजूद लोगों को भाव विभोर कर दिया। यूपी के बहराइच में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते देखते पूरा ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। ट्रांसफार्मर जलने की वजह से इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। आग की लपटों का ये वीडियो वायरल है। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को सूचना दी। इस घटना से इलाके में काफी ज्यादा दहशत और परेशानी का माहौल है।
राजस्थान में जोधपुर जिले के एक गांव में बीते 5 दिनों से तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। गांव वालों ने कई बार इसकी मौजूदगी देखी, लेकिन वन विभाग अब तक इसे पकड़ने में नाकाम रहा। डर और असुरक्षा के माहौल में ग्रामीण खुद ही लकड़ी, डंडे और तलवार लेकर पहाड़ियों में लेपर्ड को खोजने निकल रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के कारोबारियों ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% अतिरिक्त टैरिफ पर विरोध जताया। नाराज व्यापारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर और टैरिफ की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से महंगाई बढ़ रही है और कारोबार प्रभावित हो रहा है। Zee News.